वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, प्रभास की अपकमिंग तीनों मूवीज दी राजा साहब, फौजी एंड स्पिरिट, तीनों को लेकर कमाल की गाइस बड़ी अपडेट्स आई हैं। अगर मैं सच बताऊं तो अच्छी हैं भी, और मैं अगर सच बताऊं तो अच्छी नहीं भी हैं। यस मेरा भाई, लेकिन मजे का सीन नहीं हो रहा गाइस कि पिछले 2 से 3 बारियां हो चुकी हैं कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूं प्रभास की मूवी से रिलेटेड तो दी राजा साहब, फौजी एंड स्पिरिट तीनों की इकट्ठी अपडेट आई होती है। खैर दोस्तों, डायरेक्ट मूव करेंगे अपडेट्स की तरफ, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, जितने भी भाई देख रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो गाइस, यहां पर सीन जो है वो एक अगर देखा जाए तो मैं पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन अब गाइस कहीं ना कहीं कंफर्म होता जा रहा है कि भाई ये सीन है। सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे यहां पर फौजी मूवी की गाइस जो न्यूज है, अगर मैं सच बताऊं तो वो बड़े मजे की है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। फौजी मूवी का ऑफिशियली बजट भी रिवील हुआ एटसेट्रा। अच्छा, डायरेक्ट मूव करेंगे अपडेट की तरफ। जो मिथुन चक्रवर्ती, आप सब उनको जानते भी हैं, बॉलीवुड के बहुत ही बड़े स्टार, वो फौजी मूवी में भी हैं। तो अपडेट यह है कि द फेमस एक्टर मिथुन, who is playing an important role in the film, opened up about his experience so far. Mithun revealed that he has not yet shot any scene with Prabhas, यानी कि अभी तक उन्होंने प्रभास के साथ कोई सीन शूट नहीं किया, but has completed portion alongside iconic actresses जयाप्रदा आप सब जानते भी हैं। अच्छा, इसके बाद गाइज वो कहते हैं, यानी कि मिथुन, ही ऑल्सो रिवेल्ड दैट फौजी इज बीइंग मेड ऑन अ बजट ऑफ ओवर 700 करोड़। अब गाइज ये बहुत बड़ा बजट है, बहुत बड़ा बजट है भाई, मैं फिर बोल रहा हूं थर्ड टाइम, ये बहुत बड़ा बजट है। ही ऑल्सो रिवेल्ड दैट फौजी इज बीइंग मेड ऑन अ बजट ऑफ ओवर 700 करोड़। अब गाइज ये किस तरह 700 करोड़ बोल रही हैं मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, लेकिन अगर ये इतना बड़ा बजट है तो दिस इज अ ह्यूज फिल्म। मतलब देखो ना, मैं अगर आपको बताऊं, मैंने आज लगभग मॉर्निंग में ही वीडियो बनाई जिसमें हमने 4 मूवीज के बारे में डिस्कस किया, जिसमें स्पिरिट थी, जिसमें एटली 6 थी, SSMB 29 थी, NTR 31 थी। लेकिन अगर देखा जाए तो हमें उस लिस्ट में फौजी मूवी को भी ऐड करना चाहिए था ना, क्योंकि गाइस देखो, अब फौजी मूवी का अभी तक कोई कंटेंट, कोई उस तरह से गाइस सीन नहीं है, तो हमें समझ नहीं रहे, बट ऐसी वाइब्स हैं कि ये कल की मूवी की तरह तबाही मचाएगी। देखो ना, मुझे वो टाइम नहीं भूलता जब हम आदि पुरुष, कल की सालार की अपडेट देते थे और मैं कहता था कि आप बताओ आपको किस मूवी का वेट है, और आप कहते थे कि नंबर 1 पर सालार, या नंबर 1 पर आदि पुरुष, नंबर 2 पर सालार, नंबर 3 पर कल की। हम कल की को लास्ट में रखते थे, और जब तीनों मूवीज आ गई तो कल की नंबर 1 निकली। तो मुझे वही सीन यहां पर रिपीट होता दिखता है कि भाई प्रभास फौजी मूवी से ऐसा धमाका करेंगे ना जो किसी ने गाइस सोचा नहीं होगा। अनबिलीवेबल। This declaration has made waves in the industry. Vishal is taking all the music duties, etc. etc. तो गाइस ये अपडेट थी फौजी मूवी की। अब डायरेक्ट हम मूव करते हैं यहाँ पर अपना संदीप रेड्डी वांगा की जो फिल्म है भाई साहब स्पिरिट, उसकी तरफ। एक तो गाइस मेरा ये जो स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं उल्टे तरीके से ना, ये मेरा काम गाइस बड़ा खराब करते। तो यहाँ पे मैं गाइस सबसे पहले आपको अपडेट देता चलूं। अपडेट क्या है? जो मैंने आपको बताई थी, लगभग 120 डेज भाई साहब शूटिंग है प्रभास की, 90 प्लस डेट्स ऑफ प्रभास, यानी कि अब डेज ऑफ प्रभास। अब सीन यहां पर जो पहले मैंने बताया था वही है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज हुआ है। 120 डेज में इन लोगों ने पूरी की पूरी मूवी को शूट करना है, जिसमें 90 प्लस डेज प्रभास के हैं। अब गाइस देखो, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द डेट्स मस्ट बी कंटिन्यू इवन इफ इट्स अ बिट लेट, और होगी लेट। मुझे लगता है ये 150 डेज तक इजीली चली जाएगी, और प्रभास के डेज 120 तक चले जाएंगे। And no parallel shoot with other movies. Diet and gym until a very lean look is achieved with perfect body shape. Prabhas look must be vastly different in spirit compared to any movie that is on set featuring him in the lead right now. यानी कि अभी तक प्रभास की जो मूवीज चल रही हैं भाई, अभी करंटली स्पिरिट की लुक सबसे चेंज होने वाली है। अब गाइस देखो, ये तो अपडेट चले आ गई, लेकिन इसके बाद जो मुझे अपडेट मिली वो मुझे थोड़ी सी सही नहीं लगी। अगर मैं आपको बताऊं तो ड्यू टू नी इशू, आप सबको पता है
Due to knee issue, doctor have advised Prabhas to slow down on shoots. Admits this director Sandeep Reddy Vanga is a bit concerned about Spirit as he's committed to start Animal Park in 2026. Understanding the emergency या urgently, Prabhas reportedly assured Vanga that he will shoot Spirit in the second half of 2025. अब गाइस देखो, अपडेट्स गाइस सारी की सारी वही रिपीट हो रही है और दी राजा साहब को कंप्लीट होने में 40 डेज और चाहिए। दी राजा साहब को लेकर अपडेट मैं आपको देता चलो, मुझसे मिस ना हो जाए। जब आदि पुरुष में वीएफएक्स वाला सारा सीन हुआ था तो प्रभास ने अपनी वीएफएक्स एक कंपनी को हायर किया था, मतलब अपनी मूवीज के लिए एक कंपनी को हायर किया था जो कि प्रभास की मूवीज के वीएफएक्स को चेक करते हैं। तो इन्होंने दी राजा साहब के वीएफएक्स को चेक किया और बोल दिया कि ये वीएफएक्स अच्छे नहीं है। तो अब दी राजा साहब के वीएफएक्स पर और काम हो रहा है और ये जो डिनेक का नाम आया है ये इसी वजह से सामने आया है कि प्रभास की जो वीएफएक्स टीम है उन्होंने कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिए हैं दी राजा साहब की वीएफएक्स। तो अब किसी अच्छी कंपनी से वो वीएफएक्स करवाए जाएंगे। तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। अब आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। लेकिन अगर मैं सही बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि दी राजा साहब, अब देखो कल परसों रिपोर्ट आई हुई थी कि 4 सितंबर को भाई साहब ये लोग दी राजा साहब को रिलीज करेंगे। अब मैंने भी आपको क्या मंथ बता के रखा है, सितंबर। मुझे भी लगता है कि सितंबर मंथ में आएगा। बहुत से लोग पूछते हैं टीजर नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, दी राजा साहब मूवी पोस्टपोन हो गई, अगले साल शूटिंग स्टार्ट। भाई सब झूठ है। दी राजा साहब मूवी का कंटेंट रिलीज से 3 महीने पहले आपको मिलेगा। अब सितंबर से 3 महीने पहले लगाओ अगस्त, उससे पहले फिर जुलाई, जून यानी कि अगला महीना जो मई का स्टार्ट होगा ना, मई के आखिर में या जून के स्टार्ट में दी राजा साहब का कंटेंट आएगा। उससे पहले आप भूल जाओ, उससे पहले तो भाई साहब नहीं आने वाला। तो बाकी होप फॉर द बेस्ट। लेकिन सितंबर अब दी राजा साहब के लिए अच्छी रिलीज डेट होगी या नहीं इसका गाइज मैं अभी तक कंफर्म नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी मुझे मैंने अपडेट्स निकाली नहीं है कि सितंबर में कौन कौन सी मूवी है। एक तो मोटा मोटा बागी 4 है ना। अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि भाई एक बार मेकर्स रिलीज डेट अनाउंस करें तो उसके बाद हमें क्या क्या भाई साहब क्लैशेस फेस करने पड़ेंगे, वो सब गाइज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। बट फिर बोल रहा हूं, दी राजा साहब का भी हमें काफी कुछ पता है, स्पिरिट का भी हमें काफी कुछ पता है। हमें नहीं पता तो भाई साहब फौजी मूवी का और देख लेना। जिस तरह लास्ट आदि पुरुष सालार कल्कि थे, उसी तरह ये दी राजा साहब फौजी एंड भाई साहब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो स्पिरिट, भाई तबाही होगी, तबाही। तो बाकी ऑफर द बेस्ट आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स।